एक आईएएस अधिकारी की प्रेरणादायक कहानी। भारत में सिविल सेवा परीक्षा यूपीएससी को सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। इस परीक्षा को पास करने के लिए न केवल कड़ी मेहनत की जरूरत होती है, बल्कि दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास भी आवश्यक होती है। यह कहानी एक ऐसे युवा की है जिसने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अपने सपने को साकार किया और एक आईएएस अधिकारी बना। अजय एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था। उसके पिता एक किसान थे और माँ गृहिणी। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन माता पिता ने हमेशा उसे पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। गांव में एक छोटा सरकारी स्कूल था जहां अजय पढ़ता था। किताबें पुरानी होती थी, स्कूल में संसाधन सीमित थे, लेकिन उसकी मेहनत की कोई सीमा नहीं थी। अजय शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल था। जब वह 10वीं कक्षा में आया तो उसने अपने गांव में एक शिक्षक ने पहली बार आईएएस अधिकारी के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आईएएस बनकर तुम न केवल अपनी बल्कि पूरे समाज की जिंदगी बदल सकते हो। ये शब्द अजय के दिल में बस गए और उसने तय कर लिया कि वह एक दिन आईएएस अधिकारी बनेगा। अजय के गांव में ना तो कोचिंग सेंटर था, ना लाइब्रेरी और ना ही इंटरनेट की सुविधा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपने स्कूल के शिक्षकों से सहायता ली और जो भी किताबें उपलब्ध थी उन्हीं से पढ़ाई की। 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक लाने के बाद उसने शहर जाके एक कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन समस्या यह थी कि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे उसका खर्च उठा सके। इस कारण अजय ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। कॉलेज के दौरान उसने यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की। उससे पता चला कि यह परीक्षा 3 चरणों में होता। प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स, मुख्य परीक्षा मेंस, साक्षात्कार इंटरव्यू। यह जानने के बाद अजय ने एक सख्त टाइम टेबल बनाया और रोजाना 10 से 12 घंटे पढ़ाई करने लगा। पहली बार जब अजय ने यूपीएससी परीक्षा दी तो वह प्रीलिम्स में असफल हो गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसने कई महीनों तक दिन रात मेहनत की थी, फिर भी वह सफल नहीं हो पाया। उसके मन में नकारात्मक विचार आने लगे। उससे लगा कि शायद वह इस परीक्षा को पास नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसने अपने माता पिता के संघर्ष को याद किया और खुद से वादा किया कि वह हार नहीं मानेगा। अजय ने अपनी गलतियों से सीखा, अगले प्रयास के लिए फिर से पढ़ाई शुरू की। इस बार उसने अपने कमजोर विषयों पर विशेष ध्यान दिया, पुराने प्रश्न पत्र हल किए और अपनी रणनीति को और बेहतर बनाया। दूसरे प्रयास में अजय ने प्रीलिम्स परीक्षा पास कर ली। अब बारी थी मेंस की, जो कि और भी कठिन होती है। उसने रोजाना लिखित अभ्यास किया, अपने उत्तरों को बेहतर बनाया और समाचार पत्रों से अपनी करंट अफेयर्स की जानकारी बढ़ाई। जब मेंस का परिणाम आया तो वह सफल हो चुका था। वह अंतिम चरण साक्षात्कार इंटरव्यू की बारी थी। यह सबसे कठिन हिस्सा था, क्योंकि इसमें न केवल ज्ञान बल्कि आत्मविश्वास और व्यक्तित्व की
परीक्षा होती है। अजय ने आत्मविश्वास के साथ साक्षात्कार दिया और कुछ महीनों बाद जब परिणाम आया तो वह खुशी से झूम उठा। उसका चयन एक आईएएस अधिकारी के रूप में हो गया था। अजय की इस सफलता से उसका पूरा गांव गर्व महसूस कर रहा था। जिस लड़के के पास कभी किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे, वह आज भारत के सबसे प्रतिष्ठित पदों में से एक पर था। आईएएस बनने के बाद अजय ने यह तय किया कि वह अपने गांव की स्थिति को सुधारने में मदद करेगा। उसने अपने क्षेत्र में शिक्षा सुधारने, गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने और सड़क एवं पानी जैसी मूल सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम शुरू किया। अजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उससे मेहनत और धैर्य से जीता न जा सके। अगर आपके पास सीमित संसाधन है तो भी आपका आत्मविश्वास और मेहनत आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है। सपने वे नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वे होते हैं जो हम सोने नहीं देते। अगर आपकी किसी बड़े सपने को हासिल करना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि आप कभी हार न माने। कठिनाइयाँ हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो लोग लगातार मेहनत करते हैं वे एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। हार मत मानो, क्योंकि सफलता तुम्हारे अगले कदम पर हो सकती है।